आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर श्री शिव महापुराण के तृतीय अध्याय में, जहाँ चंचला का पाप से भय और संसार से वैराग्य आने का वृतांत दिया गया है। दोस्तों, पिछली बार श्री शिव पुराण के समय कुछ टेक्निकल डिफेक्ट आने के कारण इस वृतांत को मैं आपको नहीं सुना सका। दोस्तों, हालांकि इसके 3-4 बार प्रयास किए गए, लेकिन उस दिन यह वीडियो हमारा सफलतापूर्वक नहीं निकल सका। दोस्तों, आज शिव पुराण के इस तृतीय अध्याय में चंचला का पाप से भय और संसार से वैराग्य का क्या वृतांत है, आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृतांत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो आइए इस वृतांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों, शौनक जी कहते हैं कि हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद से निमग्न हो रहा है। अब आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथा को मुझसे बताएं। अमृत पीने वालों को लोक में कहीं मुक्ति नहीं प्राप्त होती, किंतु भगवान शंकर के कथामृत का पान तो प्रत्यक्ष ही मुक्ति प्रदान करने वाला है। सदा शिव की जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक को प्राप्त कर लेता है, वह कथा धन्य है। और कथा का श्रवण करने वाला आप भी धन्य है। सूत जी ने कहा कि हे शौनक जी, सुनिए, मैं आपके सामने गोपनीय कथा वस्तु का वर्णन करता हूँ, क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बाष्कल नामक गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में लगा रहता है। वे न तो देवताओं पर विश्वास करते हैं और न ही अपने भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र अपने पास रखते हैं। वे पर स्त्री गमन करने वाले और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सधर्म को वे बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं और सदा दूषित बातों को सुनने में अपना समय व्यर्थ करते हैं। जहाँ के द्विज ऐसे हों, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले, स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। यहाँ की सभी स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। कुजनों के निवास स्थान का उस बाष्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुग नाम का ब्राह्मण रहता था। उस बाष्कल ग्राम में बिंदुग नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। काम वासना से कलुषित चित्त वह वैश्यागामी था। उसकी पत्नी का नाम चंचला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुग कामासक्त होकर वैश्यागामी हो चुका था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष बीत चुके थे। उसकी स्त्री चंचला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होने के कारण काम पीड़ित होकर आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारणी बन गई। भ्रष्ट
चरित्र वाली वह कुमार्गामिनी अपने पति की दृष्टि बचाकर रात्रि में चोरी छिपे अन्य पापी जार पुरुष के साथ रमण करने लगी। हे मुनि, एक बार उस ब्राह्मण ने अपने उस दुराचारणी पत्नी चंचला को कामासक्त होकर पर पुरुष के साथ रात्रि में संसर्गरत देख लिया। उस दुष्ट तथा दुराचार में आसक्त मन वाली पत्नी को रात में पर पुरुष के साथ व्यभिचाररत देखकर वह क्रोध पूर्वक वेग से दौड़ा। उस दुष्ट बिंदुक को घर में आया जानकर वह कपटी व्यभिचारी तेजी से भाग गया। तब वह दुष्ट आत्मा बिंदुक अपनी पत्नी को पकड़कर डांटता हुआ उसे मुक्के और घूसे मारकर पीटने लगा। वह व्यभिचारिणी दुष्टा नारी चंचला पीटी जाने पर भी कुपित होकर निर्भयता पूर्वक अपने दुष्ट पति बिंदुक से कहने लगी, क्या कहने लगी कि मुझ पति परायण युवती पत्नी को छोड़कर आप बुद्धिवश प्रतिदिन वैश्या के साथ इच्छा के अनुसार रमण करते हैं। आप ही बताएं कि रूपवती तथा कामासक्त चित्त वाली मुझ युवती की पति संसर्ग के बिना क्या गति होती होगी। मैं अत्यंत सुंदर हूँ तथा नव यौवन से उन्मत्त हूँ। आपके संसर्ग के बिना व्यथित चित्त वाली मैं कामजन्य दुख को कैसे सह सकती हूँ। सूत जी कहते हैं कि उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर मूढ़ बुद्धि मूर्ख ब्राह्मण बिंदुक स्वधर्म विमुख दुष्ट पापी बिंदुक कहने लगा कि काम से व्याकुल चित्त होकर तुमने सत्य ही कहा है। हे विप्रे, तुम भय त्याग दो और मैं जो तुमसे हित की बात कहता हूँ उसे सुनो। तुम निर्भय होकर नित्य पर पुरुषों के साथ संसर्ग करो, उन्हें संतुष्ट करो, उससे धन अर्जित करो। वह सारा धन वैश्या के प्रति आसक्त मन वाले मुझको दे दिया करो। इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। सूत जी आगे कहते हैं कि पति का ऐसा वचन सुनकर उसकी पत्नी चंचला ने प्रसन्न होकर उसकी बात मान ली। उन दोनों दुराचारी पति पत्नी ने इस प्रकार समझौता सा कर लिया तथा वे दोनों निर्भय चित्त से कुकर्मों में लीन हो गए। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उस मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ चला गया। तदनंतर शूद्र जातीय वैश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला बिंदुक ब्राह्मण समय के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच बन गया। इधर उस दुराचारी पत्नी बिंदुक के पति बिंदुक के मर जाने पर वह मूढ़ हृदया चंचला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में रही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक कामासक्त होकर जारों के साथ विहार करती हुई उस चंचला नामक स्त्री का कुछ कुछ यौवन समय के साथ ढलने लगा। एक दिन की बात है, दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में चली गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ जल में स्नान किया और फिर वह साधारण तरह मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में उसने एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुन ली। कथा वाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिध डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई और कांपने लगी।
जब कथा समाप्त हुई और लोग वहां से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी चंचला एकांत में शिव पुराण की कथा बांचने वाले उन ब्राह्मण से कहने लगी। क्या कहने लगी? कि ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामिन, इसे सुनकर मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। हे प्रभु, मैंने मूढ़ बुद्धि होने के कारण घोर पाप किया है। मैंने कामांध होकर अपनी संपूर्ण युवावस्था अपने व्यभिचार में बिताई है। आज वैराग्य रस से ओतप्रोत आपके इस प्रवचन को सुनकर मुझे बहुत भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। मैं कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। थोड़े से सुख के लिए अपने हित का नाश करने वाले तथा भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप मैंने अनजाने में ही कर डाले हैं। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे गुजरना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं किस प्रकार देखूंगी, जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांध देंगे। तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महा यातना को मैं कैसे सहूंगी। दुख और शोक से ग्रस्त होकर मैं दिन में सहज इंद्रिय व्यापार और रात्रि में नींद कैसे प्राप्त कर सकूंगी। हाय, मैं तो मारी गई, मैं तो जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया है और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रहती थी। हाय विधाता, मुझ पापिनी को आपने हठात ऐसी दुर्बुद्धि क्यों दे दी, जो सभी प्रकार का सुख देने वाले स्वधर्म से दूर कर देती है। हे द्विज शूल से बिंधा हुआ व्यक्ति ऊंचे पर्वत शिखर से गिरने पर जैसा घोर कष्ट पाता है, उससे भी करोड़ गुना कष्ट मुझे हुआ है। सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करके अथवा सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी मेरे घोर पापों की शुद्धि संभव नहीं दिखाई देती। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और किसका आश्रय लूं। मुझ नरकगामिनी, इस संसार में मुझ नरकगामिनी की कौन रक्षा करेगा। हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता, आप ही पिता हैं। आपकी शरण में मैं आई हूँ। मुझ दीन अबला का उद्धार कीजिए, मुझ दीन अबला का उद्धार कीजिए। इस पर सूत जी बोले कि हे शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाकर बताया। दोस्तों, यहाँ इति श्री स्कंदे महापुराणे शिव महापुराण महात्म्ये चंचला वैराग्य वर्णनम नाम तृतीयोध्यायः। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में चंचला वैराग्य वर्णन नामक तीसरा अध्याय यहाँ समाप्त हो जाता है। दोस्तों, जब चंचला ने खेद और वैराग्य व्यक्त किया, ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाकर कुछ इस प्रकार कहा। वो क्या कहा, वो अगले वृत्तांत में आप सुन सकते हैं, जो कि श्री शिव पुराण का चौथा अध्याय चंचला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समय के अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जाकर चंचला का पार्वती जी की सखी बन जाना, यह वृत्तांत चौथे अध्याय में आएगा। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में
अपनी राय अवश्य देना। आपकी राय मेरे लिए बहुमूल्य है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय शिव महापुराण की जय। शिव जी जय, पार्वती जी की।